इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निर्वाचन से संबंधित अपराधों के बारे में। अब निर्वाचन से संबंधित अपराधों के बारे में भारतीय दंड संहिता आईपीसी में कहाँ वर्णित है? तो आईपीसी के अध्याय 9 का में धारा 171 का से लेके 171 झा तक के बारे में है। और आपको बता दिए कि यह धारा 1975 में जोड़ी गई। अब चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे ग्राम प्रधान पंचायत का चुनाव हो, चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे पार्षद का हो, चाहे मेयर का हो, चाहे विधायक का हो और चाहे सांसद का हो, निर्वाचन से संबंधित अपराधों के बारे में यही धाराएं लागू होती हैं। अब 171 का में क्या कह दिया गया? 171 का में ये कह दिया गया कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, उसे निर्वाचन का अधिकार है, वोट डाल सकता है, अपना नाम वापस ले सकता है, कोई भी अधिकार उसके अंतर्गत आता है। मतलब कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है। ठीक 171 का में है ये। 171 खा में क्या है? रिश्वत। अब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि रिश्वत दे रहा है कि इनको वोट देना, या रिश्वत इस बात के लिए दे रहा है कि इनको वोट नहीं देना। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, नाश्ता कराना, खाना देना, दारू देना, ये रिश्वत की परिभाषा में आता है। ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे किसी के चुनाव हो, देखते हैं आपकी दारू बहुत बंटने लगती है। नाश्ता कराना वो भी रिश्वत की श्रेणी में आता है। 1 साल की सजा है श्रीमान जी। 171 खा में क्या है? रिश्वत। 171 गा में क्या है? निर्वाचन संबंधित असम्यक असर। असम्यक असर में क्या है? जो खड़ा है वो दबाव क्या डाल रहा है, वो या उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति दबाव क्या डाल रहा है, इन्हीं को वोट देना या इनको वोट नहीं देना। इसके अलावा क्या होता है असम्यक असर? एक जो चुनाव में खड़ा है अभ्यर्थी या कोई भी प्रधान पद के लिए या किसी पद के लिए खड़ा हुआ है, तो कहता क्या, यदि हमको वोट नहीं दिया ना तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, देवी जी आएंगी और तुम्हें क्या है, किसी न किसी घर में बलि ले लेंगी। मतलब कुल मिला के धार्मिक रूप से या किसी रूप से वो डराता है। ये असम्यक असर की परिभाषा में आता है। 171 गा में हो गया। 171 घा में क्या है? निर्वाचन का प्रतिरूपण। चाची को मरे 15 साल हो गए, कोई वोट डालाया, या कोई मर गया था उसका वोट डाल दिया, या फिर अपने वोट की जगह माना यार ये विरोधी है, आदमी है, उसका वोट खुद डाला है जाके। ये निर्वाचन का प्रतिरूपण है 171 घा में। 171 अंगा में क्या है? रिश्वत के लिए दंड 1 साल। 171 चा में क्या है? असम्यक असर और झूठी मूठी वोट डालने के रूप में दंड कितना है? 1 साल। 171 छा में क्या है? अभ्यर्थी के बारे में सिलसिले में मिथ्या कथन। अरे जो ये चुनाव में खड़े ना ग्राम प्रधान के लिए, हम जानते हैं 2 बार चोरी में गए हैं, 1 बार जेल चले गए थे, 1 बार तो हमने इनको बस अड्डे में देखा था लूटमार करते हुए। मतलब आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है कि ये जो प्रतिनिधि खड़ा है ये ऐसा नहीं है, उसके बारे में मिथ्या कथन, झूठी बोल रहे हो। मतलब झूठ का प्रचार करना किसके बारे में? अपने विरोधी के बारे में। क्या? अरे हम जानते हैं यार इनको, अभी कुछ दिन बाद जेल चले जाएंगे, सजा चल रही है उनको, ऐसा अपराध करना, मतलब कुछ ऐसा करना जिससे दूसरा इफेक्टेड हो जाए। ये था 171 झा में। 171 झा में क्या है कि अभ्यर्थी के बारे में क्या कर रहे हैं? अवैध संध्याय। अभ्यर्थी के निर्वाचन के संबंध में सिलसिले में अवैध संध्याय, मतलब खड़ा कोई है और प्रचार आप उनका कर रहे हो, उनका पैसा आप लगा रहे हो और बैनर आप छपवा रहे हो। इसमें भी जुर्माना है, ध्यान रखिएगा, 500 रुपये जुर्माना है। मिथ्या कथन करने में तो जुर्माने की बात कही गई, लेकिन कितना जुर्माना ये नहीं कहा गया। लेकिन अवैध संध्याय के बारे में 500 रुपये जुर्माना है। और 171 छा, जब किसी जहां आवश्यक है कि निर्वाचन के बाद लेखा जोखा देना है कितना आय व्यय का, जहां आवश्यक है तो वो नहीं देता है तो जुर्माना है 500 रुपये। जुर्माने बहुत कम है, 1975 से लागू थे, इसे निर्वाचन आयोग को बढ़ाना चाहिए, ये बात अलग है। मतलब चुनाव का माहौल है क्षेत्रीय स्तर पर, तो ध्यान रखिएगा ये निर्वाचन से संबंधित अपराध हैं, जहाँ तक हो सके ना करें। वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, कहीं कुछ और हो गया और कोई भले न कराए, विपक्षी करा ही लेता है और पकड़ गया तो निर्वाचन रद्द भी किया जा सकता है या अन्य कोई कार्रवाई
की जा सकती है। और कोई भी उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो राज्य निर्वाचन आयोग ही संचालित करता है। इस वीडियो को सबको बताएं, फैलाएं, जिससे कि जो चुनाव लड़ रहा है या जो वोट दे रहा है दोनों सतर्क रह सकें। धन्यवाद।